नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 14 जुलाई 2022 एसएससी के प्रथम पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा प्रथम पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों अधिकांश प्रश्न जो है हमारे पीडीएफ से टकरा गया है, जैसा कि आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं कि हमने पीडीएफ कब दिया और ये प्रश्न अब आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। एक प्रश्न आया था, हर्षवर्धन किस राज्य के वंश से संबंधित है? तो दोस्तों हर्षवर्धन जो है ये पुष्यवृत्ति वंश से संबंधित है। अब हर्षवर्धन के बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट देंगे जो आपको ध्यान से सुनना है। पुष्यवृत्ति वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये नरवर्धन थे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित किया था? तो ये कन्नौज में स्थानांतरित किया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एग्जाम के लिए। एक प्रश्न एक बात और ध्यान लीजिए हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन के समय जो है तीर्थयात्री हेनसांग भारत आए थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हेनसांग को क्या कहा जाता है? तो इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन के प्रमुख पुस्तकों में कौन कौन सा है? नागानंद लिखा है, रत्नावली लिखा है और प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? स्वयं हर्षवर्धन है। दोस्तों मैं कोरिलेट करके पढ़ाता हूं, आपको एक एक बात सुनना है अगर आने वाले समय में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो या देने वाले हैं तो। दोस्तों हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो ये बाणभट्ट है जो हर्ष के ही दरबारी कवि थे। ये कौन थे? हर्ष के कवि थे, हर्षवर्धन के कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा है, जबकि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन खुद लिखे हैं। एक प्रश्न आया था कि बैगनी क्रांति की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बैगनी क्रांति जो है ये आपको याद होगा कि ये लेवेंडर की फूल जो होते हैं उससे संबंधित है। लेवेंडर की फूल सुगंधित पदार्थ जैसे साबुन, इत्र वगैरह बनाने में काम आता है, तो इनके जो शुरुआत कारक है बैगनी क्रांति के ये है जितेंद्र सिंह। और ये खास करके जो है जम्मू कश्मीर के इलाका और पाकिस्तान के कुछ प्रांत में पाया जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व स्तर पे? तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत स्तर पे कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन। तो आपको एमएस स्वामीनाथन को टिक करके चलना है आने वाले शिफ्ट के लिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। एक प्रश्न आया था, हूबहू रिपीट किया गया था कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये 3 टाइम रिपीट किया गया है। नीरज चोपड़ा वाला 4 टाइम रिपीट किया गया है। बीहू जो है 5 टाइम रिपीट किया गया है। तो दोस्तों एनालिसिस आपके लिए हर मैनर से जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम देने वाले हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, जैसा कि जानते हैं कि 2022 में ही अपॉइंट हुआ है मुख्यमंत्री के पद पे। और ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? तो आप पार्टी से, आम आदमी पार्टी। और राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो आपको ध्यान ही होगा कि अभी अभी ये अपॉइंट हुए हैं मुख्यमंत्री। एक प्रश्न आया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? जब सती प्रथा का अंत पूछा गया था तो वहां पे हमने विश्लेषण किया था, उसमें ये भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में रखे थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय हैं। कब करते हैं इसकी स्थापना? 1828 ईस्वी में करते हैं, आपको याद होगा 1828 ईस्वी में। उसके बाद राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और भारत का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो बहुत सारे कुरीतियां थी हमारे यहाँ, सती प्रथा थी, ठगी प्रथा थी, तो इन सब को दमन कराने में इनका अहम योगदान रहा। इसी कारण इसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े थे। आपसे ब्रह्म समाज के अलावा जो है ये आत्मीय सभा से भी जुड़े थे, तो आपको ये इंपोर्टेंट करके रखना है कि आत्मीय सभा के जो संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। प्रयास किसकी थी? राजा राम मोहन राय की। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, आपको यह भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमारी तरफ से और ले लीजिए, इस फॉर्म में इंपोर्टेंट करके रख लीजिए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। कब करते हैं? 1875 ईस्वी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है आगने वाले शिफ्टों के लिए। एक प्रश्न आया था टोक्यो ओलंपिक से। टोक्यो ओलंपिक को रोज टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता? आज रवि कुमार दहिया से पूछा गया है, तो इन्होंने रजत पदक प्राप्त किए थे। अब बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते, जो 1+2+4 के रेशियो में है। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज है। भारत अब तक ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें हॉकी के अंदर जो है 8 पदक प्राप्त किए हैं और 2 पदक में, एक पदक जो है बिंद्रा साहब का है और एक पदक जो है चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का है। तो आपको 8 और 2 10 पदक हो गए। बात करें सबसे पहले हॉकी में कब पदक प्राप्त किए थे? तो 1928 में जो है भारत सबसे पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था हॉकी के अंदर।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पृथ्वी पर मौसम में बदलाव की प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन सटीक नहीं है, लेकिन पृथ्वी में पर जो मौसम में बदलाव का कारण है ये पृथ्वी का परिक्रमण है, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है। साथ ही साथ अगर पृथ्वी पे मानवीय क्रियाकलाप के चलते या कोई और अन्य कारण से ताप में वृद्धि होती है तो भी मौसम बदल जाती है। तो जैसा ऑप्शन रहा होगा वैसा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, रिपीट किया हुआ, कि राष्ट्रकूट वंश को किसने बसाया। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है ये दंती दुर्गा है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है, तो मान्यखेट था। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित परम प्रतापी राजा श्री कृष्ण प्रथम ने अजंता तथा एलोरा की गुफाएं को बनवाया था, जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। इन सबों का जो है किसका संरक्षण प्राप्त था, राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। और बात करें कि ये किसमें शामिल है, तो ये यूनेस्को में शामिल है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ये तीनों जो है यूनेस्को के अंदर भी शामिल है। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। और वर्तमान में यूनेस्को के चीफ कौन है, आंद्रे एजोलो, जो फ्रांस के ही रहने वाले हैं। दोस्तों कोरिलेट करके याद कीजिए, आपको बहुत दिन तक रहेगा। एक प्रश्न संविधान से आया था, आज मौलिक अधिकार से बाहर का आर्टिकल पूछा गया कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस अनुच्छेद में रखा गया है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को 36 से 51 के मध्य में रखा गया है, जिसमें समान नागरिक संहिता है 44 में, गौ हत्या पर निषेध है, इत्यादि इत्यादि, ग्राम पंचायतों का गठन है। तो इस प्रकार जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 36 से 51 के मध्य रखा गया है। इसे भाग 4 में रखा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह अनुच्छेद 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब मौलिक कर्तव्य की बात आई है, तो मौलिक कर्तव्य को कब समावेशित किया गया था, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। ये किस समिति के अनुसार पे किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पे किया गया था। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। ये 51 के क से मौलिक जो कर्तव्य है ये किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं, तो 11 है। दोस्तों कोरिलेशन से आपको इतने फायदा जरूर होते हैं एनालिसिस देखने का, कि आपको जो अगर आने वाली एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो आपका नहीं छूटेगा। एक प्रश्न आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में किया गया था, ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आगा खां और समीउल्लाह खां जो है इनके संस्थापक में से थे। इन्होंने एक अलग राज्य की मांग जो है 1939 ईस्वी में करता है, और सीधी कार्यवाही दिवस जो है यानी जो है 1940 में मनाने लगते हैं। एक प्रश्न आया था हमारे पीडीएफ से डायरेक्ट, आप देख सकते हैं कि अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है। दोस्तों आपको प्रूफ करना है तो टेलीग्राम पे देख लीजिए, पीडीएफ हमने कब सेंड किया है, परसों ही सेंड किया है। अंबुबाची मेला का आयोजन जो है ये कामाख्या मंदिर असम में किया जाता है। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट मेला रख लीजिए या त्योहार लिख लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप कहिए। लाई हरोबा त्रिपुरा, हॉर्नबिल नागालैंड, चेरी ब्लासम मेघालय। आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन तीनों में से कोई एक जरूर छपेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे अगस्त माह के जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका पार्ट 1 प्रकाशित किया जा चुका है अपलोड। अब पार्ट 2 जो है 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे हर टॉपिक का हर विषय का टॉपिक वाइज वीडियो, प्रैक्टिस सेट, एक संपूर्ण तैयारी का जो है हब है। चैनल छोटा है लेकिन तजुर्बा छोटा नहीं है। आप एक बार अवश्य विजिट करें।